कैसे हो बच्चों। शुरू करते हैं आज का नया टॉपिक जिसका नाम है कुलाम्स लॉ। इससे पहले आपको जो है इलेक्ट्रिक चार्ज बताया गया था, उसको एक बार फिर से दोहरा लेते हैं जरा। बेटा आपको बताया गया था यहाँ पर प्लस प्लस जो चार्ज होते हैं यानी सेम चार्ज क्या करते हैं बेटा, यहाँ पर रिपेल टू ईच अदर, यानी उनके बीच जो फोर्स लगेगा कौन सा फोर्स लगेगा यहाँ पर बेटा, रिपेल फोर्स लगेगा। एंड नेक्स्ट जो आपके पास डिफरेंट चार्जेस होते हैं उनके बीच में लगने वाला फोर्स कौन सा होता है बेटा, एट्रैक्टिव फोर्स होता है। कौन सा फोर्स होगा, एट्रैक्टिव फोर्स। अरे कौन सा फोर्स होगा बेटा, एट्रैक्टिव फोर्स। स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो जिसका नाम है कुलाम्स लॉ। स्टेटमेंट देख लेते हैं बेटा कुलाम्स लॉ का। कुलाम्स लॉ का स्टेटमेंट क्या कह रहा है, कुलाम्स लॉ कह रहा है 2 पॉइंट चार्जेस अट्रैक्ट और रिपेल ईच अदर। 2 पॉइंट चार्ज है आपके पास जो क्या कर सकते हैं, रिपेल भी कर सकते हैं और अट्रैक्ट भी कर सकते हैं ईच अदर विद अ फोर्स, एक फोर्स है विच इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। जो फोर्स लग रही होगी वो प्रोपोर्शनल होगी, प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ द मैग्नीट्यूड। इनके मैग्नीट्यूड के प्रोडक्ट के क्या होगी, प्रोपोर्शनल होगी of charges and inversely proportional to the square of distance between them and inversely square of distance between them। यानी इनके बीच में हमने कितनी डिस्टेंस मान ली बेटा यहाँ पर r, जो क्या होगी फोर्स के इनवर्सली स्क्वायर के क्या होगी, प्रोपोर्शनल होगी। आइए स्टार्ट करते हैं वीडियो जरा बने रहिए मेरे साथ लास्ट तक। बेटा ये टॉपिक आपके बोर्ड के हिसाब से बहुत ज्यादा मोस्ट है और इसके अंदर एक छोटा सा टॉपिक आता है जिसको बोलते हैं एप्सिलॉन नोट। उसकी डायमेंशन, उसकी यूनिट आपके एग्जाम में पूछी जाती है। अकॉर्डिंग टू कुलाम्स लॉ लेट अस कंसीडर 2 पॉइंट चार्जेस Q1 एंड Q2, द डिस्टेंस बिटवीन देम स्मॉल r। द प्रोडक्ट ऑफ Q1 एंड Q2 is proportional to applied force. The direction of forces F1 and F2 when they are positively charged. The distance between them small r, according to Coulomb's law, the square of the distance is inversely proportional to the applied force, inversely square to the applied force. Then force proportional Q1 Q2 upon r square। बेटा ये प्रोपोर्शनल साइन में बढ़ता है तो कांस्टेंट आती है वैल्यू हमारे पास, तो हमारे पास कितना कांस्टेंट आएगा यहाँ पर, कैपिटल A ऐड कर लेते हैं। यहाँ पर कितना हो बेटा, यहाँ पर Q1 Q2 अपॉन कितना हो गया बेटा हमारे पास r स्क्वायर। ये जो कांस्टेंट है इसकी वैल्यू होती है वैक्यूम के लिए अलग होगी बेटा और मीडियम के लिए अलग होगी। द वैल्यू ऑफ कांस्टेंट इन वैक्यूम इक्वल्स टू 9.0 इंटू 10 टू की पावर 9। देखो याद करने का तरीका क्या है, यहाँ पर जितना यहाँ पे लिखा हुआ है उतनी ही पावर है। 9.0 और कितना होगा 9 होगा और पावर भी कितनी है आपके पास 9 ही है। यहाँ पर कितना होगा इसका, अगर मैं इसकी यूनिट की बात करूं तो बेटा यहाँ पर फोर्स की यूनिट कितनी होगी, न्यूटन, एंड डिस्टेंस स्क्वायर है तो मीटर स्क्वायर हो गया। एंड यहाँ पे कितना होगा बेटा यहाँ पर कूलॉम स्क्वायर, तो यूनिट कितनी बनी आपके पास यहाँ पर न्यूटन, कितना होगा बेटा यहाँ पर मीटर स्क्वायर अपॉन कूलॉम स्क्वायर। वैल्यू पुट अप कर देते हैं बेटा यहाँ पर, तो कितना होगा यहाँ पर F इक्वल्स टू 9.0 इंटू 10 टू की पावर 9, कितना होगा बेटा यहाँ पर Q1 Q2 अपॉन कितना हो गया हमारे पास R स्क्वायर। बेटा वैक्यूम में ये वैल्यू है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के इक्वल होती है, तब ये वैल्यू किसके इक्वल हो गया हमारे पास 9.0 इंटू 10 टू पावर 9 न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर अपॉन कूलॉम स्क्वायर। ये बेटा हमारे पास जो फोर्स लग रहा था कूलॉम फोर्स इन वैक्यूम है। देन हमने क्या लिखा है यहाँ पर, इसको लिख देंगे हम यहाँ पर कितना बेटा F V इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट।
इसको क्या बोलते हैं बेटा, एप्सिलॉन नॉट। क्या बोलते हैं इसको, एप्सिलॉन नॉट इनटू कितना हो गया मेरे पास Q1, कितना हो गया Q2 अपॉन कितना हो गया बेटा मेरे पास R स्क्वायर। नेक्स्ट, अगर हमारे पास क्या हो, मीडियम हो, मीडियम सपोज करो हमारे पास पेपर हो, कोई ग्लास हो, तो उसके लिए जो वैल्यू होती है हमारे पास वो चेंज हो जाती है। एक ही जो वैल्यू होगी अब हमारे पास वो कितनी हो जाएगी बेटा यहाँ पर 1 अपॉन कितना हो जाएगा यहाँ पे 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू के। वैल्यू पुट कर देंगे बेटा यहाँ पर इन मीडियम, मीडियम के लिए हमने सदिश में क्या ले लिया यहाँ पर m ले लिया। देन वैल्यू कितनी हो गई हमारे पास 4 पाई एप्सिलॉन नॉट के, कितना हो गया बेटा हमारे पास Q1 Q2 अपॉन कितना हो गया हमारे पास R स्क्वायर। द वैल्यू ऑफ एप्सिलॉन नॉट के इक्वल्स टू कितना होगा हमारे पास एप्सिलॉन। एप्सिलॉन नॉट इज कॉल्ड परमिटिविटी इन फ्री स्पेस एंड एप्सिलॉन इज एब्सोल्यूट परमिटिविटी इन मीडियम। देन वैल्यू पुट अप कर देंगे बेटा यहां पर Fm इक्वल्स टू 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। क्लियर बेटा, जो क्वेश्चन आता है बोर्ड में आपके या फिर जो है आपके कंपटीशन में आता है, वो पूछी जाती है यहाँ पे डायमेंशन ऑफ एप्सिलॉन नॉट, द वैल्यू ऑफ एप्सिलॉन नॉट एंड द यूनिट ऑफ एप्सिलॉन नॉट। तो हमें क्या निकालनी है यहाँ पे, यूनिट निकालनी है और डायमेंशन निकालनी है और वैल्यू निकालनी है। किसकी निकालनी है, एप्सिलॉन नॉट की। अरे किसकी निकालनी है बेटा, एप्सिलॉन नॉट की। आप बेटा इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। बेटा एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए हमने क्या ले लिया यहाँ पर, हमें तीनों चीजें फाइंड आउट करनी है। इसकी यूनिट भी करनी है, डायमेंशन भी करनी है और क्या करनी है, हमने वैल्यू भी फाइंड आउट करनी है। किसकी करनी है बेटा यहाँ पर, एप्सिलॉन नॉट की तीनों वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम जो फाइंड आउट कर रहे हैं यहाँ पर, क्या कर रहे हैं यहाँ पे यूनिट फाइंड आउट कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं बेटा यहाँ पर, यूनिट। तो यूनिट निकालने के लिए मैंने आपको बताया था यहाँ पर सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, हमें फॉर्मूला लिखना पड़ेगा कूलॉम्स लॉ का। वो कितना है हमारे पास 1 अपॉन कितना हो गया बेटा 4 पाई कितना हो बेटा यहाँ पर एप्सिलॉन नॉट कितना हो गया यहाँ पर Q1 Q2 अपॉन कितना हो बेटा हमारे पास R स्क्वायर। देखो बेटा यहाँ पर क्या है, हमारे पास दो चीजें ऐसी हैं, दो यहाँ पर जो है चीजें हमारे पास ऐसी हैं जिनकी कोई डायमेंशन कोई यूनिट नहीं होती, लाइक एस 4 एंड पाई। तो हमें करना पड़ेगा, इनको इग्नोर करना पड़ेगा। देन हमें सेपरेट करना पड़ेगा यहाँ पर इसको एप्सिलॉन को। तो एप्सिलॉन नॉट इक्वल्स टू कितना हो बेटा यहाँ पर Q1 कितना हो गया हमारे पास Q2 अपॉन कितना हो गया हमारे पास R स्क्वायर एंड अपॉन में कितना रहेगा बेटा यहाँ पर F। इसको इग्नोर कर दीजिए अपने मन में। अभी जो यूनिट होती है बेटा Q की, Q इज अ चार्ज की जो यूनिट होती है बेटा कितनी होती है, कूलम। एंड यहाँ पे नेक्स्ट हमारे पास फिर से कूलम है। नेक्स्ट हमारे पास कितना होगा बेटा यहाँ पे डिस्टेंस का स्क्वायर। तो हमारे पास डिस्टेंस की यूनिट होती है बेटा कितनी होती है, मीटर स्क्वायर। एंड F इज फोर्स इज कॉल्ड यूनिट न्यूटन। तो आप इसको जो है, जो हमारे पास यूनिट आनी थी बेटा, यूनिट ऑफ किसकी है बेटा हमारे पास, यूनिट किसकी आ गई बेटा यहाँ पर, ऑफ कितना है बेटा यहाँ पर एप्सिलॉन नॉट इक्वल्स टू कितना हो गया आपके पास कूलम स्क्वायर अपॉन कितना हो गया मीटर स्क्वायर अपॉन कितना हो बेटा न्यूटन। जब आपके पास जो है यूनिट आ जाती है तो आप क्या करते हो यहाँ पे बेटा डायमेंशन भी निकाल सकते हो। तो डायमेंशन कितनी होगी हमारे पास यहाँ पर, डायमेंशन कितना ले लिया हमने, डायमेंशन ऑफ कितना लेना है यहाँ पर एप्सिलॉन। तो डायमेंशन के लिए हमें फॉर्मूला चाहिए होता है, फॉर्मूले के लिए हमें फॉर्मूले से हमें यूनिट निकालनी होती है और यूनिट हमारे पास है। तो हम यहाँ पे डायरेक्ट जो है डायमेंशन फाइंड आउट करेंगे। कितना हो गया बेटा यहाँ पर कूलम स्क्वायर अपॉन कितना हो बेटा यहाँ पर मीटर स्क्वायर एंड कितना हो गया हमारे पास न्यूटन। सही करके लिख लीजिए बेटा इसको यहाँ पर, कितना हो गया आपके पास न्यूटन, कितना होगा बेटा आपके पास मीटर स्क्वायर, देन कितना हो गया बेटा आपके पास यहाँ पे कूलम की जो डायमेंशन होती है बेटा कितनी होती है हमारे पास 80। देखो कहां से आई, Q बराबर होता है बेटा IT। कितना होता है Q बराबर IT। I इज अ फंडामेंटल यूनिट। द डायमेंशन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इज कैपिटल A and T is also fundamental unit. The dimension of T is capital A. Then the dimension of Q equals to AT square Newton ml T minus 2। देन कितना हो गया बेटा हमारे पास यहाँ पर मीटर स्क्वायर कितना हो गया L स्क्वायर।
देन कितना होगा हमारे पास यहाँ पर बेटा m को ऊपर लेके जाएंगे तो माइनस पावर, यहाँ पर कितना हो गया बेटा आपके पास l है, यहाँ पर l ये रहा तो यहाँ पर कितना हो गया आपके पास l क्यूब, एंड t कितना है आपके पास यहाँ पर कितना है -2 ऊपर जाके प्लस हो जाएगा तो कितना हो गया बेटा t की पावर 4 एंड कितना हो गया आपके पास a स्क्वायर। क्लियर। नेक्स्ट हमें वैल्यू फाइंड आउट करनी है, वो कितनी हमारे पास वैल्यू ऑफ किसकी निकालनी है, वैल्यू एप्सिलॉन नोट की वैल्यू निकालनी है, यानी वैल्यू ऑफ कितनी निकालनी है बेटा यहाँ पर वैल्यू ऑफ एप्सिलॉन नोट इक्वल्स टू कितना हो गया हमारे पास 1/4 पाई एप्सिलॉन, कितना हो गया बेटा हमारे पास, बेटा कितना होगा हमारे पास 9.0 इंटू 10 टू की पावर 9। यहाँ पर बेटा हमें इसकी वैल्यू निकालनी थी एप्सिलॉन नोट की, तो एप्सिलॉन नोट को हम सेपरेट कर लेंगे तो हमारे पास 4 की वैल्यू 4, पाई की वैल्यू आप सही बच्चों को पता है 1.4 इंटू कितना होगा हमारे पास 9.0 इंटू 10 टू की पावर कितना हो गया बेटा हमारे पास 9 इक्वल्स टू कितना हो गया बेटा हमारे पास, कितना होगा बेटा हमारे पास एप्सिलॉन नॉट, और कितना हो गया हमारे पास एप्सिलॉन नॉट, देन कितना होगा बेटा हमारे पास एप्सिलॉन नॉट इक्वल्स टू इसकी जो वैल्यू आएगी इसको सॉल्व करके 8.85 इंटू 10 टू की पावर -12, इसकी जो यूनिट है बेटा हम निकाल चुके हैं पहले, कितना होगा यहाँ पर कूलॉम स्क्वायर अपॉन कितना होगा हमारे पास मीटर स्क्वायर इंटू कितना होगा हमारे पास न्यूटन। इसको सही करके लिख लीजिए पहले बेटा, हमारे पास मेजर यूनिट आती है कितना हो गया हमारे पास न्यूटन इंटू कितना हो गया हमारे पास मीटर स्क्वायर। क्लियर, राइट डाउन। नेक्स्ट चलते हैं बेटा, एक प्रॉब्लम है हमारे पास जिसको सॉल्व करते हैं। यहाँ पर प्रॉब्लम क्या है हमारे पास, व्हाट इज द फोर्स बिटवीन टू स्मॉल चार्ज स्फीयर हैविंग चार्ज ऑफ इतने कूलॉम एंड इतने कूलॉम प्लेस्ड इतने सेंटीमीटर इन एयर। बेटा मैंने आपको बताया था अभी जब भी हम फोर्स निकालते हैं तो किसकी बात चल रही है यहाँ पर, एयर की। तो किसकी बात चल रही है हमारे पास, वैक्यूम की बात चल रही है। तो वैक्यूम में जो लगने वाला फोर्स था हमारे पास अकॉर्डिंग टू कूलॉम्स लॉ F इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। देख लेते हैं बेटा यहाँ पर जो हमारे पास क्या है, यहाँ पर टू स्मॉल चार्जेस हैं, टू पार्टिकल्स है हमारे पास स्मॉल, लेट कर लिया हमने यहाँ पर, कितना कर लिया हमारे पास, एक चार्ज हमारे पास कितना है Q1 एंड कितना है दूसरा हमारे पास Q2। तो वैल्यू ऑफ Q1 इक्वल्स टू कितने हमारे पास 2 इंटू 10 टू की पावर -7 कूलॉम एंड सेकंड कितने है हमारे पास, कितनी 3 इंटू 10 टू की पावर कितना है -7 कूलॉम। तो डिस्टेंस बिटवीन देम कितना हो गया हमारे पास 30 सेंटीमीटर। इसको हम कन्वर्ट करेंगे पहले सेंटीमीटर को जो है मीटर में, तो कन्वर्ट करने के लिए बेटा सेंटीमीटर को कन्वर्ट करने के लिए मीटर में किससे करते हैं हम यहाँ पे, यानी 1 मीटर इक्वल्स टू कितना होता है बेटा हमारे पास 100 सेंटीमीटर। देन सेंटीमीटर से मीटर में जाना है तो हमारे पास कितना हो गया 1/100 कितना हो गया बेटा मीटर इक्वल्स टू कितना हो गया हमारे पास 1 सेंटीमीटर। देन कितना हो गया हमारे पास बेटा यहाँ पे 30 इंटू 1/, कितना हो गया हमारे पास 100 इंटू कितना हो गया हमारे पास मीटर, कितना हो गया बेटा यहाँ पे 10 से 10, यहाँ पे कितना हो गया आपके पास 3/10 कितना हो गया हमारे पास मीटर। इस वैल्यू को इतना ही रख लेते हैं अकॉर्डिंग टू कूलॉम्स लॉ। यहाँ पर क्या करते हैं यहाँ पे अकॉर्डिंग टू कितना ले लिया हमने यहाँ पर कूलॉम्स लॉ, अकॉर्डिंग टू कूलॉम्स लॉ इक्वल्स टू कितना होता है बेटा हमारे पास F इक्वल्स टू कितना हो गया हमारे पास 1/, कितना हो गया हमारे पास 4 पाई एप्सिलॉन, कितना हो बेटा यहाँ पर Q1 Q2 अपॉन कितना हो गया हमारे पास R स्क्वायर। क्लियर। देन द वैल्यू ऑफ दिस फैक्टर 9.0 इंटू 10 टू की पावर 9 इंटू Q1 की वैल्यू कितनी हमारे पास बेटा यहाँ पर, कितनी बेटा यहाँ पर 2 इंटू कितना हो गया हमारे पास 2 इंटू कितना हुआ यहाँ पर 10 टू की पावर -7 इंटू कितना हुआ यहाँ पे 3 इंटू 10 टू कितना हो गया हमारे पास -7 अपॉन कितना है हमारे पास 3 अपॉन कितना है हमारे पास 10। ये 10 बेटा ऊपर चला जाएगा, यहाँ पर कितना हो गया हमारे पास 9 अपॉन कितना हो गया 3, सारी पावर एक साथ लिख लीजिए। यहाँ पर कितना हुआ 3 से 3 कैंसिल आउट, 10 ऊपर चला गया, यहाँ पर कितना हो गया बेटा 10 जब ऊपर जाएगा तो पावर यहाँ पे प्लस कर लेते हैं, यहाँ पर कितना हो गया हमारे पास 10। देन इंटू में क्या होती है हमारे पास पावर ऐड हो जाती है, तो यहाँ पर मल्टीपल कर लेंगे पहले, यहाँ पर कितना हो गया हमारे पास, इसको भी पहले सॉल्व कर लेते हैं। 3 से 3 कैंसिल आउट हो गया, यहाँ पर कितना हो गया आपके पास 9 टू से कितना हो गया आपके पास 18। नेक्स्ट कितना हो गया आपके पास, यहाँ पर कितनी पावर हो गया यहाँ पर 10 एंड कितना हो गया यहाँ पर -7 एंड कितना हो गया हमारे पास -7 अपॉन में कुछ बचा ही नहीं, यहाँ पर कितना बचा बेटा हमारे पास, कुछ बचा यहाँ पर, कुछ बचा नहीं बचा। यहाँ पर कितना हो गया बेटा हमारे पास, कितना हुआ बेटा यहाँ पर 1.8 इंटू 10 टू की पावर कितनी हो गई हमारे पास 1.8। अभी जरा इसको सॉल्व कर लेते हैं, यहाँ पर कितना बचा बेटा हमारे पास -4। देन कितना हो गया हमारे पास, इसको सॉल्व कर लेते हैं, पॉइंट में लेके आना है तो पॉइंट बनाने के लिए बेटा यहाँ पर पॉइंट लगाना, देखो आपने पॉइंट क्या लगाना है आपने यहाँ पे पॉइंट। तो आप पे काम करो यहाँ पे 10 से मल्टीप्लाई करो, 10 से डिवाइड कर दो, तो जो मल्टीपल वाला फैक्टर है वो तो इसके अंदर इंक्लूड कर दो, और जो आपका डिवाइड वाला फैक्टर है वो इसके अंदर ले जाओ, तो इसका पॉइंट बना लीजिए आप यहाँ पर 1.8 इंटू 10 कितने हो गए -3। देन कितना हो गया आपके पास यहाँ पर न्यूटन। ये आपकी प्रॉब्लम सॉल्व होगी, स्क्रीनशॉट ले सकते हो बेटा।
नेक्स्ट टॉपिक है बेटा हमारे पास, इससे नेक्स्ट टॉपिक जो है हमारे पास वो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है। आइए चलते हैं यहाँ पे। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट फाइंड आउट करने के लिए हमें दोनों फोर्सेस फाइंड आउट करने पड़ते हैं। फोर्सेस इन द वैक्यूम कितना हो गया हमारे पास बेटा, अभी भी फाइंड आउट किया हमने, याद होगा आपको 1 कितना हो गया यहाँ पे, 1 कितना 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, यहाँ पे कितना होगा बेटा, यहाँ पे Q1 कितना हो गया हमारे पास, Q2 अपॉन कितना हो गया हमारे पास R स्क्वायर। एंड द फोर्स इन मीडियम इक्वल्स टू, मीडियम की बात चल रही है बेटा यहाँ पर, मीडियम में कितना हो गया हमारे पास 1 अपॉन कितना हो गया यहाँ पर 4 पाई खाली एप्सिलॉन नॉट इनटू कितना होगा हमारे पास Q1 Q2 अपॉन कितना हो गया हमारे पास R स्क्वायर। देन डिवाइडिंग इक्वेशन, लेट अस कंसीडर इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन कितनी कर ली हमने सेकंड, एंड डिवाइड इक्वेशन 1 इक्वेशन 2 फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट डिवाइड 1 अपॉन सेकेंड, देन कितना हो गया हमारे पास F वैक्यूम अपॉन कितना हुआ हमारे पास मीडियम इक्वल्स टू 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। देन कितना हुआ बेटा हमारे पास 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन, कितना हुआ बेटा यहाँ पर Q1 Q2 अपॉन कितना हुआ हमारे पास, ये इससे कैंसिल आउट, ये वाला फैक्टर इससे कैंसिल आउट। देन हमारे पास जो वैल्यू है हमारे पास कहां चली जाएगी, ऊपर चली जाएगी, एप्सिलॉन अपॉन एप्सिलॉन नॉट, देन F वैक्यूम अपॉन F मीडियम। देन कितना होगा बेटा यहाँ पे जो रेशियो है, इस रेशियो से निकलता है आपका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। इफ वी आर फ्री स्पेस देन द डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट इज एप्सिलॉन R। देन वी हैव free space, then the dielectric constant is epsilon R is equals to epsilon upon epsilon naught. If we have a medium, then the dielectric constant is equals to capital K, then the dielectric constant K equals to epsilon upon epsilon naught. Please वीडियो को शेयर और लाइक करिए।